Now, an NDTV exclusive, NDTV has learned that the Taliban didn't want India to vacate the embassy. Remember, the Indian embassy in Kabul was vacated, and it took a lot of effort and coordination, even with the US, to get all our staff, all the ITBP soldiers and the ambassador out from Kabul and on a flight. And now it seems that the Taliban was reluctant and didn't want them to vacate. But fortunately, that message came later. Let's go across to Uma for more on this. Uma, give us the details. जी गार्गी, देखिए, इवैक्यूएशन के ठीक पहले तालिबान के दोहा ऑफिस की तरफ से एक अनौपचारिक तौर पे संदेश आया था कि भारत जो है वो अपने राजनयिकों को काबुल दूतावास से वापस न बुलाए। इसका सीधा मतलब ये है कि तालिबान एक तरह से आउटरीच करने की कोशिश कर रहा था और वो चाहता था कि जो भारतीय राजनयिक हैं वहां पे बने रहें। जो दोहा में जो तालिबान का राजनीतिक ऑफिस है उसके जो प्रमुख हैं स्टैनिक जई, उनकी तरफ से ये अनौपचारिक संदेश आया था और उसमें ये भरोसा देने की कोशिश की गई थी कि भारत को अगर ये चिंता है कि काबुल दूतावास के आसपास जो लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी या जैश ए मोहम्मद या फिर हक्कानी गुट के लोग हैं जो जिनसे भारत को खतरा हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह का आश्वासन देने की कोशिश की गई थी, लेकिन तालिबान के इतिहास को देखते हुए उनकी बातों पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं था और उस पर भरोसा नहीं किया गया और भारत ने अपने राजनयिकों को, अपने स्टाफ को वापस वहां से विशेष विमान के जरिए बुला लिया। लेकिन ये पूरा मामला ये दिखाता है कि किस तरह से तालिबान जो एक डेस्परेशन में, एक डेस्परेट तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों में आउटरीच करने की कोशिश कर रहा है और अपने दोहा के जो राजनीतिक ऑफिस है उसका इस्तेमाल कर रहा है और इस जरिए भारत को भी संदेश भेजा गया। स्टैनिक जई के बारे में आपको थोड़ा बताऊं गार्गी, तो वो अफगान आर्मी में पहले थे। भारत में उन्होंने 1982 में यहाँ पे एक ट्रेनिंग भी किया था, तकरीबन 18 महीने यहाँ पर रहे थे और उनके अच्छे संपर्क सूत्र हैं इस तरफ भी और काबुल में भी। तो जाहिर सी बात है कि इस अनुरोध के जरिए एक भारत से एक आगे चलकर मान्यता हासिल करने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि भारत की अभी की जो स्थिति है, जो सूत्र के मुताबिक हमें जानकारी मिली है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। तालिबानी सरकार जब फॉर्मेशन होगा तो मान्यता देने ना देने की बात की है और भारत ये देखेगा कि दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देश जो हैं उनका रवैया क्या होता है, उसके आधार पे अपना जो रुख है वो तय करेगा। लेकिन दोहा के ऑफिस से इस तरह से एक अनुरोध आना अपने आप में एक बड़ी बात है गार्गी। ऑलराइट, एंड उमा, जो वजह है आप कह रहे हैं इमेज की वजह से तालिबान चाहती थी कि इंडियन एम्बेसी खाली ना हो, कि इंडियंस वहां से जाए नहीं, बिकॉज हम जानते हैं कि चाइना एंड रशिया की एम्बेसीज अभी तक हैं काबुल में, तो अपनी इमेज की वजह से वो चाहते थे कि इंडिया की भी एम्बेसी वहीं बनी रहे। जी बिल्कुल, देखिए, टर्की हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इन सब ने अपनी एम्बेसी नहीं बंद करने का, रूस हो, इन सबों ने अपनी एम्बेसी नहीं बंद करने का फैसला किया है। तालिबान की कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा देश जो हैं वो अपनी एम्बेसीज जो हैं वहां पे चलाती रहें, क्योंकि उनको एक आगे चलकर अपनी सरकार बनाना है, दुनिया के साथ संपर्क में रहना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बार बार तालिबानी प्रवक्ता की तरफ से ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि जो वहां पे एम्बेसीज हैं, जो विदेशी राजनयिक हैं, उन सबों को कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का खतरा नहीं उनको पहुंचने दिया जाएगा, उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी। तो तालिबान एक बदला हुआ इमेज अपना दिखाने की कोशिश में है और वो पॉलिटिकली आउटरीच करने की भी कोशिश कर रहा है ताकि तालिबान की सरकार को आगे चलकर मान्यता मिलने में थोड़ी सहूलियत हो। हालांकि ये डिपेंड करेगा, जैसा कि अमेरिका जैसे देशों ने भी कहा है कि ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि तालिबान की सरकार किस तरीके से आगे चलती है, उसके एक्शंस क्या होते हैं, मानवाधिकार को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लेकिन तालिबान अपनी तरफ से आउटरीच करने की कोशिश लगातार कर रहा है और इसी सिलसिले में भारत को भी अनौपचारिक तौर पर संदेश भेजा गया था। All right, Uma, thanks so much for joining us with those details. So, Uma Shankar there breaking that story that there was an outreach from the Taliban to India. They didn't want the Indian embassy vacated in Kabul. The Taliban wanted Indian diplomats to remain there to boost their image. Remember, China and Russia, Turkey have all kept their embassies functioning. The Taliban, in fact, sent a message from their Qatar political office, and Taliban's message came before the Indians were evacuated from the embassy, because remember, it took some effort to get the Indians out of that embassy. We did face some pushback from the Taliban when we wanted to vacate the embassy. There was some help from the Americans also to finally, get the Indians on that flight, the ambassador, all the staff, as well as the ITBP. Taliban's political office chief Sheikh Mohammed Abbas Stanikzai, as Uma was telling us, sent this message via contacts in Kabul and Delhi. So an important outreach effort in a sense by the Taliban there.